नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक समलंब चतुर्भुज या ट्रेपीजियम, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके क्षेत्रफल की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक समलंब चतुर्भुज बना रखा है। अच्छा, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाओं की एक जोड़ी, कम से कम एक जोड़ी जो है वो समानांतर होती है। तो यहाँ पर ए बी समानांतर है डीसी के। मतलब कि अगर मैं ए और बी से डीसी पर लंब खींचूं इस तरह, या सी और डी से ए बी पर लंब खींचूं, ए बी पर लंब खींचने के लिए हमें ए बी को दोनों डायरेक्शंस में, दोनों दिशाओं में लंबा करना होगा, कुछ इस तरह। और फिर हमें डी और सी से उस पर लंब खींचना होगा। तो ए से खींचे हुए लंब को मैं बोलती हूँ ए एम, और बी से खींचे हुए लंब को मैं बोलती हूँ बी एन, सी से खींचे हुए लंब को मैं बोलती हूँ सी क्यू, और डी से खींचे हुए लंब को मैं बोलती हूँ डी आर। तो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें ए बी समानांतर है सी डी के, और चूंकि ये समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रेखाओं के बीच में हमने जितने भी लंब खींचे हैं, ए एम, बी एन, सी क्यू और डी आर, ये सभी के सभी बराबर लंबाई के होंगे। तो अभी हम इस समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल को कैसे पता करेंगे? ए बी सी डी के क्षेत्रफल को पता करने के लिए मैं ए बी सी डी को दो भागों में विभाजित करूंगी, विकर्ण ए सी को खींचकर। अगर मैं विकर्ण ए सी खींचती हूँ तो हमारा समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जो है वो दो त्रिकोणों में विभाजित हो जाता है। एक त्रिकोण है हमारा ए डी सी और दूसरा त्रिकोण है हमारा ए बी सी। तो समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों त्रिकोणों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। मतलब उसका क्षेत्रफल होगा त्रिकोण ए डी सी के क्षेत्रफल के और त्रिकोण ए बी सी के क्षेत्रफल के योग के बराबर। त्रिकोण के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पहले ही सीख रखा है। ये होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो एडीसी में अगर हम डीसी को आधार लेते हैं तो उसकी ऊंचाई हो जाती है ए एम, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 DC गुना ए एम, और त्रिकोण ए बी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 बेस या आधार हम ए बी को मानेंगे, और ए बी सी की जो ऊंचाई है वो होगी पॉइंट सी से ए बी पर खींचे हुए लंब के बराबर। तो लंब जो है वो है सी क्यू। तो ए बी सी का क्षेत्रफल होगा आधार जो कि है ए बी गुना ऊंचाई जो कि है सी क्यू, उसका आधा। यहाँ पर ए एम और सी क्यू बराबर है, जो हमने पहले से ही प्रूव कर लिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डी सी गुना ए एम प्लस 1/2 ए बी गुना ए एम, क्योंकि सी क्यू जो है वो ए एम के बराबर है। अभी यहाँ पर हम 1/2 ए एम कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा डी सी प्लस ए बी। डी सी और ए बी जो है वो समलंब चतुर्भुज की वो दो भुजाएं हैं जो कि एक दूसरे के समानांतर हैं। तो उस तरह से हम किसी भी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले को लिख सकते हैं 1/2 समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे एक सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल की और पतंग के क्षेत्रफल की। तो आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, मैथ स्मार्ट भी देखते रहिए, और तब तक के लिए नमस्कार।